व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हेयर। कैसे हो आप सभी? और आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। कैसा चल रहा है आप लोगों का शैलीवेसी, ब्रह्मचर्यता, नोफैप, सिमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वाट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग, कैसे जा रहा है आप लोग का? और आज का ये मेरा डे 35 है और मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है, तगड़ा जा रहा है, बेहतरीन जा रहा है। मैं बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में फॉलो कर पा रहा हूँ अपनी शैलीवेसी को, ब्रह्मचर्यता को, एंड एवरीथिंग इज़ ग्लोइंग एंड ग्रोइंग। सब कुछ डे बाई डे बेहतरीन होते जा रहा है। मैं डे बाई डे इम्प्रूव करते जा रहा हूँ, मेंटली, फिज़िकली, हर तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और बहुत सारे इकोनॉमिकल चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारे अचीवमेंट आने वाले हैं आने वाले टाइम में। उन सभी चीज़ों का आप लोगों को मैं अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि मैं खुद फॉलो करके और इसके सारे बेनिफिट्स को खुद की लाइफ में उतार कर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि इसलिए भी आप लोग ब्रह्मचर्यता को फॉलो करो और अपने सीमेन को रिटेन करो और उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाओ और अपने जीवन को बेहतरीन बनाने पे काम करो। इसलिए भी मैं यूट्यूब पे आया और यूट्यूब पे वीडियो शूट करके आप लोग के लिए डालने लगा यहाँ पे चैनल बनाकर। अदरवाइज़ ये शैलीवेसी तो मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, बट यूट्यूब पे आने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इरादा नहीं था। बट मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो शैलीवेसी को फॉलो तो कर रहे हैं, बट वो बहुत छोटे छोटे चीज़ों के लिए फॉलो कर रहे हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को दिखाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं और उनको मोटिवेट करना चाहते हैं। जैसे छोटी चीज़, मतलब मैं बात करना चाहूँगा जैसे फीमेल अट्रैक्शन। बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए शैलीवेसी को या ब्रह्मचर्यता, नोफैप को इसलिए फॉलो करने लगे हैं क्योंकि उनको फीमेल का अट्रैक्शन चाहिए, उनको लड़की चाहिए, जो भी उनकी नीड है उसके लिए ब्रह्मचर्यता तो दूर की बात है, ब्रह्मचर्यता नहीं फॉलो कर पाएंगे, मतलब नोफैप कर रहे हैं वो लोग कि उनकी तरफ लड़कियां अट्रैक्ट हो ये सब वीडियोस देख के और वो अमीर बन सकें, पैसे कमा सकें, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए कर रहे हैं ऐसे। तो ये मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों के लिए ब्रह्मचर्यता को फॉलो करना थोड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ब्रह्मचर्यता यार ब्रह्म की तरह चर्या होती है हमारी इसमें। मतलब इस पाथ पे चल के हम ब्रह्म को पा सकते हैं। ब्रह्म जिसके अंदर, जिसके आलिंगन में ये सारा ब्रह्मांड है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है, उसके बाहर भी वही है और उसके अंदर ये सारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर भी वही है, मतलब ब्रह्म ही सब कुछ है। तो ब्रह्मचर्यता को फॉलो करके, ब्रह्मचर्यता का मतलब होता है ब्रह्म की तरह चर्या, कि ब्रह्म के पाथ पर चल के हम लोग ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं, जिसने ये इस सारी सृष्टि को रचा है, जिसके अंदर ये सारा सृष्टि है, जिसके होने से ही सब कुछ है, जिसकी ऊर्जा से ये सब कुछ गतिमान है। चाहे ये धरती, सूर्य, इंसान, जो भी कुछ भी आप लोग देख रहे हो उसकी ऊर्जा से ही गतिमान है। तो उस परमात्मा को हम पा सकते हैं ब्रह्मचर्यता को फॉलो करके। बट इसको फॉलो कर रहे हैं कुछ लोग जस्ट फीमेल अट्रैक्शन के लिए। उनको फीमेल अट्रैक्शन चाहिए, उनको पैसा चाहिए। क्या कर लोगे यार ये इतनी छोटी चीज़ के लिए? मतलब इसकी वैल्यू करो। आप ब्रह्मचर्यता की फॉलो कर रहे हो, क्यों चाहिए आपको फीमेल अट्रैक्शन? क्या होगा? कर क्या लोगे? अट्रैक्ट हो जाएंगी फीमेल तो क्या होगा? मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने जब स्टार्ट किया ना इसको, शैलीवेसी को या ब्रह्मचर्यता कह लो, को भी कुछ भी कह लो, तो मैं बहुत डिसिप्लिन के साथ में स्टार्ट करना शुरू किया और बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलो किया इसको। क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो दिल था बहुत ब्रेक हुआ, हर्ट हुआ मुझे, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड का शादी किसी और से हो गया। ये बात है 2022 फरवरी की, और मेरी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो गई। और वो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी भाई, उसका तो ऐसा था कि मतलब वो ऐसे दिखाती थी कि वो मेरे लिए मर जाएगी,
मतलब मैं उसको नहीं मिला तो, बट शादी होने के जस्ट 10 दिन बाद उसका सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ, मतलब वो बिल्कुल बदल गई। और वहाँ से मेरा जो हार्ट ब्रेक हुआ ना, वहाँ से मैंने सारी गलती, मतलब सारी गंदी आदतें सब कुछ छोड़ दिया मैंने। और मैंने दृढ़ निश्चय लिया कि ये सब करना नहीं बिल्कुल, ना ही लड़की के चक्कर में पड़ना है, ना ही कोई एडल्ट वीडियोस देखना है, कुछ भी फालतू बकवास करनी ही नहीं है। अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाना है और उससे दिखाना है कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। और उसने किसके साथ ऐसा किया, मतलब ठीक है उसकी शादी हो गई, तो उसके बिहेवियर में मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके बिहेवियर में ऐसे बदलाव आएंगे। बट वो बदल गई मेरे साथ, उसका सब कुछ बिहेवियर सब कुछ बदल गया विदिन 10 डेज़ के अंदर। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था कि मैंने नोटिस किया कि वो बिल्कुल बदल गई। ऐसा मतलब उसके बाद मतलब वो दिखाने लगी, अब पता नहीं झूठ या सच क्यों, कि उसके लिए मेरे अंदर उसके लिए मतलब सॉरी मेरे लिए उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं बची है, मतलब मैं कुछ लगता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो वो सब उसका वैसा रवैया देख के मेरा दिल, समझ लो क्या हाल होता है उस टाइम पे, पूरा ब्रेक हो गया। और मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया, लव सब करना या ये कोई भी फालतू वीडियोस देखना, व्हाटएवर जो भी आप लोग देखते हो, पोर्नोग्राफी वगैरह, सब कोई देखता है यार, सब कोई देखा होता है कभी ना कभी। तो उस टाइम पे मैंने सब कुछ छोड़ दिया और बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो किया था, करना स्टार्ट किया उसी टाइम से शैली बेसी को। और फिर मैंने नोटिस किया जब मेरा ये 3 मंथ का स्ट्रीक हो गया ना, 3 मंथ किया, उसके बाद मैंने देखा कि इसमें फ़ीमेल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आने लगा। बट मैं उस टाइम पे ये नोटिस नहीं करता था, मैं समझता नहीं था कि ऐसा क्या हो गया यार, कि इतना फ़ीमेल अट्रैक्शन क्यों आ रहा है मेरे साथ। मतलब पहले वैसा कभी नहीं हुआ था, समझ रहे हो। जब मैं जैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और फालतू की वीडियोज़ वगैरह भी ये सब जब हम कंज्यूम करते थे, उस टाइम पे ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतनी सारी फ़ीमेल अट्रैक्शन आए। अभी हम 13 ईयर्स की लड़कियां, 13 से भी ज़्यादा, 13 से लेकर 30 से लेकर 60 तक की फ़ीमेल का अट्रैक्शन मैंने नोटिस किया कि वो अट्रैक्ट हो रही है मेरी तरफ। बट मुझे पढ़ना नहीं था उन सब चक्करों में, मैं उनसे दूर रहता था कि मुझे नहीं करना है भाई, और ना ही मुझे लव सब करना है, ना ही शादी करनी है। मैं बिल्कुल दूर रहता था इन सब चीज़ों से, और मैं जितना उनसे दूर भागता था उनका अट्रैक्शन उतना बढ़ता था मेरे लिए। वो समझ में आ जाता है ना कि आपके लिए कोई कितना अट्रैक्ट हो रहा है। बट मैं चाहता ही नहीं था कि वो मेरे तरफ कोई अट्रैक्ट हो। मैं जब जितना नहीं चाहता था वो उतना ही अट्रैक्शन आता था। तो आप इसमें क्या नोटिस करते हो कि आप अगर ब्रह्मचर्यता को फॉलो कर रहे हो ना, तो आप इसमें कुछ चाहो ही मत कि आपको कुछ चाहिए, चाहे आपको कितना भी नीड हो। ना ही रुपये पैसे की डिमांड रखो, परमात्मा से भी मत मांगो। आप एक अच्छे डिसिप्लिन को फॉलो करो, अपने वाइब्रेशन को बढ़ाओ, अपने एनर्जी को बढ़ाओ, उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन दो कि आपकी तरफ सारा यूनिवर्स अट्रैक्ट होने लगे। आप जब किसी से भी, परमात्मा से चाहे यूनिवर्स से, मतलब कुछ मांगना ही छोड़ दोगे ना, तो परमात्मा आपको देने के लिए पागल हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं किस चीज़ से रिलेट करके आपको बता रहा हूँ, समझ जाना कि परमात्मा आपको देने के लिए ना मतलब पागल हो जाएगी कि इस बंदे को चाहिए क्यों नहीं यार, मुझे इसको देना है। तो ऐसा तब होगा जब आप कुछ चाहोगे ही नहीं। आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करो, परमात्मा का ध्यान करो और अपनी सेलिब्रेसी को एक लंबा स्ट्रिक बनाओ, लंबे स्ट्रिक पे जाओ, पूरे मतलब शिद्दत से, पूरे ईमानदारी से अपनी ब्रह्मचर्यता को फॉलो करो। हाँ, एक बात और भी मैं बताना चाहता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, स्टार्टिंग में तो मेरा दिल जो ब्रेक हुआ था ना, तो मैंने बहुत शिद्दत से की थी अपनी सेलिब्रेसी को फॉलो। इवन मेरे मन में भी कभी गंदे ख्याल नहीं आते थे किसी भी फीमेल को देखकर, और मतलब आते ही नहीं थे बिल्कुल। मैं ख़त्म कर दिया था उन सारे थॉट्स को, और ना ही कुछ भी फालतू वगैरह कुछ भी चीज़ मैं नहीं देखता था। मैं बिल्कुल डिटैच हो गया था इस धरती से, लोगों से, सब कुछ से, जो भी
जो कुछ भी मतलब इंसान को फंसा सकता है ना, मैं उन सारी चीज़ से डिटैच हो गया था विदिन 3 मंथ्स के अंदर। मतलब मेरा दिल इतना ब्रेक हुआ था। तो मैंने उस तरह के अट्रैक्शन को देखा। तो जब आपकी तरफ जो मतलब ज़िंदा प्राणी है वो अट्रैक्ट हो सकता है इस ऊर्जा के दम पे, फीमेल का अट्रैक्शन आ सकता है। लड़के मतलब छोटे छोटे बच्चे अट्रैक्ट होने लगते हैं, जानवर अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो रुपया पैसा क्या है भाई, क्या है सोचो, वो भी आपके पास आने लगेगा। बट उसके लिए आपको बिल्कुल निस्वार्थ रूप से पहले इसको फॉलो करना पड़ेगा, परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा। तो आप ऐसा मतलब ऐसा मैजिक, ऐसा चमत्कार देख पाओगे अपने लाइफ में जो कि मैंने देखा। तो आपको उस पेन से गुजरना पड़ेगा जो मैं पेन से कभी गुजरा था। मतलब आपका भी दिल उतना ब्रेक होना चाहिए, आपको वो कभी उतना तकलीफ़ किसी वजह से लगा होना चाहिए, तब भी आप उतना स्ट्रिक्ट फॉलो कर पाओगे। नहीं तो उस लेवल की स्ट्रिक्टनेस आना मुझे नहीं लगता है कि इतना आसानी तरीके से आ पाएगा किसी में भी। जो कि मैंने नोटिस किया, जिस मतलब जितना स्ट्रिक्ट होकर मैंने फॉलो किया अपने ब्रह्मचर्यता को, तो उस लेवल की मुझ में आकर्षण आ गया था, अभी भी है, कि मतलब मुझसे अट्रैक्ट होते थे, सारी फीमेल्स अट्रैक्ट होती थी। बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, कसम से कह रहा हूँ, मैं कुछ चाहता ही नहीं था कि मेरे तरफ कोई फीमेल अट्रैक्ट हो। बट वो होती थी, मेरे नहीं चाहने पर ही होती थी। तो आप चाहना ही छोड़ दो, आपको सब कुछ मिलेगा इस ब्रह्मांड में। आप अपनी डिसिप्लिन को फॉलो करो, ब्रह्मचर्यता को फॉलो करो, अब पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से परमात्मा की प्राप्ति के लिए फॉलो करो। ब्रह्मचर्यता का मतलब होता है ब्रह्म की तरह चर्या। तो जो जिसकी ब्रह्म की तरह चर्या हो जाएगी उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, और जिसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी उसको ब्रह्मांड में किस चीज़ की कमी रह जाएगी। ब्रह्म ही सब कुछ है इस ब्रह्मांड में। जो कुछ भी देख रहे हो यहाँ पे ना, वो ब्रह्म का ही, ब्रह्म की ऊर्जा ही उसमें गतिमान है। तो जिसको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, समझ लेना उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। तो आप छोटी छोटी चीज़ों के पीछे मत भागो, इनसे ऊपर उठो, खुद को ऊपर उठाओ और एक बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करो, और इस जन्म को सार्थक बनाने की कोशिश करो। तभी आप अपने लाइफ में उस तरह के चमत्कार देख पाओगे जो मैंने अपने लाइफ में देखा और नोटिस किया। इसलिए मैं बता रहा हूँ, और मेरा इसमें कोई बनावटी कुछ भी नहीं है, कुछ भी फर्जी बात मैं बिल्कुल करूँगा नहीं। ये परमात्मा देख रहा है, तो मैं बिल्कुल ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।